क्लास 11th में फिजिक्स में वन डायमेंशनल मोशन हो या लॉज ऑफ मोशन हो, इसमें जो हमको न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें हम लोगों को स्पेशली जो हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स हैं और इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं उनको सबसे पहला प्रॉब्लम होता है कि वो स्टोरी सम्स को पढ़ के अपने दिमाग में एक वीडियो नहीं बना पाते, इमेजिनेशन। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है इमेजिन करना एक स्टोरी, एक वीडियो कि क्या हो रहा है। फिर उस वीडियो में अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग डाटा को फिलअप करना है, भरना है टेक्स्ट से पढ़ के, इंग्लिश में पढ़ के आपको उसको जगह जगह पर भरना है। जैसे इस स्टोरी में क्या हो रहा है बताइए। बहुत सिंपल है, एक बॉल ऊपर से नीचे गिर रही है और रिफ्लेक्ट होके फिर से ऊपर जाके रुक रही है। ये सबको समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब हम इसमें फिलिंग करेंगे कौन कौन सी चीजें। अच्छा, और एक चीज जो वन डायमेंशनल मोशन है या जो भी मोशन के क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस में जब आप टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो टेक्स्ट को मैथमेटिकल डाटा में कन्वर्ट करने के लिए कुछ फिक्स क्लॉज या सिचुएशंस हैं। वो सिचुएशन, वो शब्द जहां भी लिखे रहेंगे तुरंत आपको उसको ट्रांसलेट कर लेना है फिजिकल डाटा में। जैसे एक शब्द है ड्रॉप, ए बॉल इज ड्रॉप्ड, ए ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड। तो जैसे ही ड्रॉप शब्द आएगा आप नोट कर लेंगे u इज इक्वल टू 0। तो ड्रॉप से आपको एक डाटा मिलता है। क्या डाटा मिलता है? u इज इक्वल टू 0। ठीक। दूसरा, ए बॉल इज थ्रोन अप, ये लिखा है थ्रोन अप और डाटा कुछ नहीं दिया है, लेकिन हम जानते हैं कि जब हम उसको ऊपर फेंकेंगे तो लास्ट में ऊपर जाकर वो रुक जाएगी, उस समय उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो शब्द लिखे हुए क्या मिलेंगे हमको? थ्रोन अप, और इससे हमको डाटा क्या मिलेगा? v इज इक्वल टू 0। ए कार स्टार्ट्स, ए मोटरसाइकिल स्टार्ट, तो जहां स्टार्ट शब्द आएगा ये आपको क्या देगा? u इज इक्वल टू 0। तब तो वो चलना शुरू किया। ठीक है। इसी का उल्टा स्टॉप, जब स्टॉप शब्द आएगा v इज इक्वल टू 0। ठीक। इसी तरह से बीच बीच में कई शब्द आ सकता है। ए पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बताइए। यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये हमको क्या देता है? a इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन 0। तो ये वाले डाटा हमको ऐसे मिलते हैं। इसी तरह से और भी बीच में हो सकता है आएंगे, तो आएंगे तो आप नोट कर लेंगे। अभी इतने नोट कर लीजिए। काइनेमेटिक्स में ये चीजें आएंगी, एक बॉक्स बनाकर इसको नोट करिए और याद कर लीजिए कि जहां ये शब्द आएंगे वहां आपको ये डाटा मिलना है और आप इसको नोट करेंगे, क्वेश्चन में यूज करेंगे न्यूमेरिकल। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखिए सिचुएशन, स्टोरी को देख के आपको समझ में आता है एक बॉल है, नीचे ड्रॉप हो रही है, यहां पर आकर टकराएगी, टकराने के बाद फिर से ये वापस उछलेगी और उछल के वापस जाएगी। ये ऊपर नीचे क्यों बनाया? नहीं, स्टोरी पढ़िए। कितनी ऊपर से गिर रही है बॉल? 4 मीटर। हाँ, अब हम डाटा भरते हैं इसमें। कितनी यहां से देखिए, बॉल इज ड्रॉप्ड, ड्रॉप लिखा है तो मुझे क्या लिखना चाहिए? ये यहां से बॉल गिरी, u इज इक्वल टू 0 फ्रॉम ए हाइट ऑफ 4 मीटर।
इसको कहां भरना है? ये यहां से यहां का डिस्टेंस कितना लिख सकते हैं हम? 4 मीटर। और ये डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है? डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या लिखते हैं? S। एंड रिबाउंड, रिबाउंड मतलब वापस उछलती है टू ए हाइट ऑफ 3 मीटर। ये कहां भरना? यस, बिल्कुल ठीक। यहां से लेके यहां तक ये वाली हाइट कितनी है? 3 मीटर। ये 3 मीटर। ओके, अगर ये 3 मीटर से रिबाउंड हुई तो एक और चीज, कोई भी चीज ऊपर जाती है तो हमको क्या डाटा मिलता है? ऊपर जाने वाली चीज के लिए अभी आपने किया है यस, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0। इतनी चीजें हमको समझ में आ रही है। और आगे, टाइम ऑफ कांटेक्ट विद ग्राउंड इज दिस मच सेकेंड। टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? एक बॉल जब ग्राउंड पर गिरती है, ऐसे गिरेगी तो ऐसे दबेगी, फिर ये स्प्रिंग जैसे दबेगी, फिर ऐसा उछलेगी और उछल के ऊपर चली जाएगी। ये वाला टाइम, ये कांटेक्ट में आई, दबी, उछली, ऊपर। ये वाला टाइम कितना है वो यहां पर लिखा है। तो वो टाइम जब यहां से ये सिचुएशन यहां जाती है, यहां से यहां, ये वाला टाइम हमको कितना दिया गया है? 0.010 सेकेंड। ये यहां का टाइम। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है आगे? फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन। किस समय एक्सेलरेशन? यहां पर कितने एक्शन हो रहे हैं? 3 एक्शन हो रहे हैं। वेरी गुड। एक एक्शन गिरने का, दूसरा स्प्रिंग एक्शन, और तीसरा ऊपर फिर हवा में जाने का। इन तीनों एक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो तीनों एक्सेलरेटेड मोशन है। इन तीनों में से किसका एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है? टाइम ऑफ कांटेक्ट लिखा हुआ है। कौन सा? ड्यूरिंग कांटेक्ट। ये है पहला एक्शन, ये है दूसरा एक्शन, और ये है तीसरा एक्शन। तो बताइए किसका पूछा जा रहा है? पहले का, दूसरे का, या तीसरे का? दूसरा। ये समझ आया? तो ये इसका एक्सेलरेशन हमसे पूछा जा रहा है। इसका एक्सेलरेशन ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ओके। इसका एक्सेलरेशन बताना है और हमको टाइम मालूम है। अगर हमको इसका एक्सेलरेशन बताना है तो अब हम सोचना शुरू करते हैं। अभी तक हमने क्या किया? पहली चीज, अपना एक पिक्चर बनाया कि एक्शन क्या होगा, वीडियो बनाया, दिमाग में सोचा, और उसके बेसिस पर हमने एक डायग्राम बनाया। दूसरा काम क्या किया? इसमें डाटा फिलअप किया, किस जगह पर कौन सी वैल्यू हमको मालूम है। तो इतनी सारी वैल्यूज हमको मालूम है, इसको फिलअप किया। ये 2 काम हो गए। तीसरी चीज ढूंढिए कि उन्होंने आंसर किस क्वेश्चन का मांगा है, वो लाइन कहां है। तो आंसर है वो लाइन लास्ट में है, फाइंड एक्सेलरेशन ड्यूरिंग कांटेक्ट। ये क्लियर है? ओके। कई लंबे लंबे क्वेश्चन रहते हैं तो बीच में हमको ढूंढना पड़ता है कि क्वेश्चन किसका, आंसर किसका देना है। यहाँ क्लियर है कि आंसर हमको इसका देना है। ये समझ आ गया? यस। अच्छा, अब एक्शन। एक्शन में हमारी थिंकिंग प्रोसेस क्या रहेगी? हम पहले उल्टा सोचेंगे। कैसे उल्टा सोचेंगे? कि जहां हमको पहुंचना है, जैसे हम लोग सांप सीढ़ी का खेल खेलते हैं, कुछ खेलते हैं, या पजल खेलते हैं, तो अलग अलग रास्ते से जाते हैं और सब रास्ते कहीं ना कहीं बंद हो जाते हैं। फिर दूसरा रास्ता ट्राई करते हैं, वो कहीं ना कहीं जाके बंद हो जाता है। एक रास्ता होता है जो पूरा ऊपर 100 तक पहुंचता है। उसको रास्ते को पाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? आप लोग नहीं खेलते? खेलते। क्या तरीका होता है उसका? यस, बिल्कुल ठीक। हम भी यही करते हैं। आपको 100 पे पहुंचना है, 100 से चलना शुरू करेंगे।
जो जो रास्ता खुला मिलता है चलते 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 वापस जीरो पे आगे लाइन डालें। अब हमारे पास आंसर तैयार है, उस रास्ते से जाएंगे 100 तक पहुंचेंगे, रास्ते में कहीं नहीं अटकेंगे। एग्जैक्टली यही सिचुएशन आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल में क्रिएट करनी है। तो सोचने में फिर जब हम बनाने जाएंगे तो 0 to 100 जाएंगे, सोचते समय 100 to 0 जाएंगे। तो हमको आंसर किसका निकालना है? एक्सेलरेशन। क्या चीज निकालनी है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ये हमारी थिंकिंग प्रोसेस है, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती है, या आप रफ में सोच भी सकते हैं। एक्सेलरेशन हम किससे निकालते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय, ठीक है। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। कभी कभी हमारे पास एक से ज्यादा फॉर्मूले होते हैं, तो हम क्या करते हैं? एक फॉर्मूला लिखते हैं, चेक करते हैं इसके लायक डाटा है कि नहीं है। हो सकता है नहीं होगा तो दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे, हो सकता है उसके लायक डाटा होगा, नहीं होगा तीसरा फॉर्मूला लिखेंगे। ऐसा कर करके चेक करते हैं कि किस फॉर्मूले को फिट करना है। और ये प्रोसेस अगर आप याद करेंगे तो आपको न्यूमेरिकल 1 to 1 न्यूमेरिकल रटना नहीं पड़ेगा, आपकी एक प्रोसेस तैयार हो जाएगी। ओके, इस पर आते हैं फिर से। एक्सेलरेशन में हमको चाहिए फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम। प्रोसेस कहाँ हो रहा है अभी तक हम डिसाइड कर चुके हैं, यहाँ प्रोसेस हो रहा है। इसमें फाइनल वेलोसिटी कौन सी है? किसका फाइनल? तो आंसर है उस टाइम का फाइनल। टाइम का इनिशियल, टाइम का फाइनल। यहां से टाइम शुरू होता है और यहां पर टाइम खत्म हो जाता है। तो फाइनल वेलोसिटी किसको बोलेंगे? जब इस टाइम पर बॉल ऊपर उड़ रही है। ये क्या वेलोसिटी है? इस टाइम की फाइनल वेलोसिटी, इस टाइम की फाइनल वेलोसिटी v फाइनल। ये कौन सी वेलोसिटी है? इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल। ये है v फाइनल, ये है v इनिशियल, और इन दोनों के बीच बीतने वाला टाइम वो है ये हमको चाहिए। अब ये हमको मालूम है कि नहीं, देखते हैं क्या चीज इसमें से हमको दी गई है? टाइम। और दो चीजें v फाइनल v इनिशियल दोनों नहीं दी गई है। ओके, लेकिन हमको मालूम पड़ गया कि ये दोनों हमको चाहिए। अब देखिए इन दोनों को हम कैसे निकाल सकते हैं? v इनिशियल और कौन सी सिचुएशन में आता है? तो आंसर है एक बॉल यहां से चला और यहां गिरा। जब ये बॉल यहां पहुंचेगा तो ये कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा, वही वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v इनिशियल। ठीक है, क्या हम इस वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं? तो इस वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा मोशन हमको पकड़ना है? आंसर है यहां से चलना और यहां खत्म हो जाना। ये वाले हिस्से को हमने पकड़ा। इस हिस्से में हमको क्या क्या मालूम है? u कितना है? 0। s कितना है? 4। g एक्सीलरेशन कितना है? g। और उसके बाद यहां नीचे पहुंच के क्या मिलेगा हमको? v हमें चाहिए, v चाहिए, u मालूम है, s मालूम है, a मालूम है, v मालूम है। ठीक है, आप अगर चाहें तो अभी से वैल्यू यूज कर सकते हैं, और अगर नहीं चाहें तो हम इसको शुरू में h भी लिख सकते हैं, h1। लास्ट में जाके इसकी वैल्यू फिलअप कर देंगे, h1 इज इक्वल टू 4। ओके, तो ये u, h1, g और v, u, s, a और v, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है? यस, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो 2gh1। ये किसकी वैल्यू आ गई? v स्क्वायर। तो v कितना हुआ? ये ठीक है, ये यहां का v। अब ये जो v है हमारे इसके लिए
इसकी भाषा में ये क्या है? v इनिशियल। इसकी भाषा में v इनिशियल, तो इसको हम लिख देंगे v इनिशियल। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम लेते हैं v फाइनल कौन से मोशन में आ रहा है? तो v फाइनल आ रहा है इस मोशन में, ये हम निकालना चाहते हैं। इस मोशन में यहां से यहां तक के मोशन में हमको क्या क्या मालूम है? हमको मालूम है फाइनल वेलोसिटी, ये क्या चीज है? s, और एक्सीलरेशन कितना होता है? g। s को हम 3 मीटर भी मान सकते हैं और इसको h2 भी मान सकते हैं। ठीक है। और ये g, और यहाँ की इनिशियल वेलोसिटी हमको नहीं मालूम है, वही तो हमको निकालनी है। तो यहाँ से यहाँ के मोशन के लिए जब हम इसको ऐसा कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसका सिंबल क्या है? उसका सिंबल है u। क्या सिंबल है? u, इनिशियल वेलोसिटी। लेकिन जब हम इसको कंसीडर करेंगे तो इसी वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे? v फाइनल। ये वाले के लिए वो क्या चीज है? v फाइनल। इस मोशन के लिए वो क्या चीज है? u। इसलिए नाम से कंफ्यूज मत होइएगा कि ये तो आपने u बोला था, ये v कैसे हो गया। समझ में आ रहा है? जैसे हम यहाँ से दौड़ के गए और उस कमरे में घुसे, तो यहाँ से हमने दौड़ा, यहाँ हमारी वेलोसिटी 5 है, इस दरवाजे पे 7 है, फिर अगले दरवाजे पे 10 है। तो उस दरवाजे के लिए हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? उस कमरे के लिए 7। लेकिन इस कमरे के लिए फाइनल वेलोसिटी क्या है? 7। तो सिचुएशन हमको समझनी है कि कहां हम फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे और कहां इनिशियल बोलेंगे। तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है, वो इस मोशन के लिए v फाइनल है। ठीक है, तो हम यहाँ u निकालते हैं। सर u 0 नहीं होगा? नहीं, यहाँ पर v 0। अगर इसको हम शुरू से इनिशियल मोशन नहीं देंगे तो ये ऊपर जाएगा ही क्यों? तो इनिशियल मोशन तो होता है। एक चीज याद रखिए, u इज इक्वल टू 0। ये हम लोगों को बहुत बार कंफ्यूजन होता है, स्टूडेंट पूछते हैं ये मेरे हाथ में है, इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। अब मैंने इसको ऊपर फेंका और ये ऊपर गया, जब ये सबसे ऊपर पहुंचा इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? तो इसका v कितना है? u। राइट। यहां पर दो मोशन मिक्स हो गए, याद रखिएगा। दो मोशन कौन से? पहले मैंने अपने हाथ को ऐसे चलाया, यहां पर u 0 है, और जैसे ही ये एक्सीलरेट हुआ, यहां पहुंचते पहुंचते इसकी वेलोसिटी हो गई 5, और मैंने हाथ को रोक दिया। अगर हाथ को रोका तो इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी? 5, और ये ऊपर हो गया 5 4 3 2 1 0। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये वाले मोशन में कितनी है? 5। ये वाले मोशन में 5 क्या है? फाइनल वेलोसिटी। यहां कितनी है? 0। फोर्स लगाया, एक्सेलरेट किया, यहां कितनी हो गई? 5, और 5 से लेके यहां क्या हो गई? 0। तो ये पूरे में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? तो आंसर है ये तो दो मोशन, एक हाथ का मोशन और दूसरा बॉल का मोशन। और एक टाइम में काइनेमेटिक्स में एक इक्वेशन एक मोशन को कैलकुलेट करता है, दो को नहीं करता। इसलिए ये जो u0 है ये इस मोशन का नहीं है, इसका है। समझ गए? ये एक मोशन और ये दूसरा मोशन। ओके, फिर से हम इस पे आते हैं। ये वाला मोशन जिसमें एक जैसा एक्सेलरेशन है, तो इस मोशन का फॉर्मूला क्या बनेगा? फिर से वही, फाइनल v स्क्वायर इज इक्वल टू अभी डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया? h2। ओके, सो u स्क्वायर किसके बराबर हो? u स्क्वायर इज इक्वल टू
2GH2 और U की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अच्छा, अब इसमें साइन कन्वेंशन अपने याद करके, ठीक है, हम डायरेक्ट ले लेते हैं। इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है? नीचे। इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर। इसके अनुसार आप इसको साइन अलॉट कर दीजिए। ये वाला जो u है, ये इस मोशन में इसका नाम क्या है? v फाइनल। ये हमने क्या निकाला? v फाइनल। इसका नाम क्या है? v इनिशियल। ठीक है, ओके। अगर हम नीचे का साइन माइनस मानते हैं और ऊपर का प्लस मानते हैं, तो ये वाले का साइन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। ये नीचे आ रहा है, नीचे का नेगेटिव, और ये ऊपर जा रहा है, तो इसका साइन क्या लेंगे? पॉजिटिव। जब वैल्यू रखने की जरूरत पड़ेगी तो साइन कन्वेंशन हमने पढ़ा है, उसके अनुसार रखेंगे। अच्छा, ये हमने दोनों निकाल ली। फिर से ये हमारे दिमाग में है। अब हम इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, अब हम इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू हमको मालूम है, और अब हम तैयार हैं a निकालने के लिए। इसलिए अब हम यहाँ a निकालते हैं। a इज इक्वल टू, इसको हमने नोट किया, b फाइनल माइनस b इनिशियल डिवाइडेड बाय फाइनल, और ये हमने ऐसे रखा, v फाइनल माइनस v इनिशियल। अब v फाइनल इसको लेना है, इसकी डायरेक्शन ऊपर है, इसलिए इसका साइन प्लस होगा, और इसकी वैल्यू ये है। तो ये हमने लिखा √2GH2 माइनस v इनिशियल कितनी है? √2GH1। इसका साइन नीचे है, इसलिए इसका साइन क्या लेना है? नेगेटिव। ठीक है, अब ये तो माइनस और माइनस क्या बन गया? प्लस। ये बहुत जरूरी है सर। एक ही इक्वेशन मोशन, एक ही इक्वेशन को एक ही मतलब मोशन के लिए नहीं लगा सकते सर। v स्क्वायर इज इक्वल टू इसका प्लस 2s पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं लगा सकते प्राइम पॉइंट। कैसे? सर उस टाइम सेकंड जो मोशन हो रहा है उसमें हम लोग जैसे v यूज कर लेते हैं और u यूज कर लेते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू इसका प्लस 2 ना नहीं। क्यों? अगर आप बोलोगे v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर 2as, s कहाँ है? s तो है ही, वहीं टकराया और वहीं से बॉल उछला। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as इज इक्वेशन फॉर ए रेक्टिलिनियर मोशन। यहाँ रेक्टिलिनियर मोशन नहीं हो रहा, रिबाउंड हो रहा है। अच्छा, अब रिबाउंड में एक चीज ध्यान रखिए जो अभी अभी हमने की, साइन कन्वेंशन। सुनिए, यहां पर एक बॉल टकराई, इसकी वेलोसिटी है 5, रिबाउंड हुई, इसकी वेलोसिटी है 5। देन हाउ मच इज चेंज इन वेलोसिटी? वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल की वैल्यू बताइए। 5 से टकराई और 5 से उछली। नो? यस। क्यों? फाइनल क्या है? +5, और इनिशियल क्या है? -5। तो 5 माइनस -5 कितनी होगी? 10। तो हमेशा याद रखिए, ये वाली टेक्निक आपको पूरा याद रखना है लाइफ लॉन्ग, कि जब भी रिफ्लेक्शन होता है विद द सेम वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी 2v के बराबर होता है। 2v, एक 5 और एक 5, 2v के बराबर। अगर दोनों वेलोसिटी अलग अलग है तो दोनों की स्पीड को जोड़ देंगे, जैसा हमने इसमें जोड़ा। क्यों? माइनस इंटू माइनस इज प्लस, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। ये याद रखिएगा कि आपको कम से कम 50 जगह लगेगा अभी 11th और 12th मिला, इतना ज्यादा ये यूज होता है। चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग ए रिफ्लेक्शन, ड्यूरिंग ए रिबाउंड। ये आ गया, ओके। तो ये याद रहेगा।
ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, इन दोनों में से कॉमन क्या निकला, √2g, अंदर क्या बचा, √h2 माइनस √h2 प्लस h1 डिवाइडेड बाय 0.01, ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन। और हम लोग काम कर रहे हैं सर मीटर और सेकंड में, इसलिए ये क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब g की वैल्यू 9.8, h2 की वैल्यू 3, h1 की वैल्यू 4, यहाँ 4 रखा, यहाँ 3 रखा, 7 हो गया। सर अलग अलग रूट नहीं होगा, हाँ, √h2 प्लस √h1, आई एम सॉरी, ये ऐसा √h2 प्लस √h1 डिवाइडेड बाय 0.010, ठीक है। बस अब लास्ट में जाके इसकी वैल्यूज रख देंगे, वैल्यूज रख के जो कैंसिलेशन प्लस माइनस डिवाइड करना है वो करके इसमें आप आंसर निकाल सकते हैं। तो अब ये पूरा न्यूमेरिकल नोट करिए, किस तरह से बनाया गया इसको समझ लीजिए, और इसमें जो खास खास प्रिंसिपल है उसको याद रखिए कि हम अपना डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हमेशा सिर्फ एक मोशन में लगा सकते हैं। एक मोशन क्या होता है, एक मोशन वो होता है जिसके दौरान एक्सीलरेशन ना तो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है ना अपनी वैल्यू चेंज करता है। ये यहां से यहां तक गिरता है, ये यहां से यहां तक उठता है, दोनों के एक्सीलरेशन में अंतर है। यहां पर एक्सीलरेशन अलोंग द वेलोसिटी है, यहां पर एक्सीलरेशन अपोजिट टू वेलोसिटी है, इसलिए दोनों की कैलकुलेशन अलग अलग है, ठीक। फिर यहां पर ये कुछ और ही है, रेक्टिलिनियर मोशन नहीं है, इसलिए यहां पर भी इक्वेशन इसका अलग होगा, इसलिए हमारी कैलकुलेशन 3 पार्ट्स। समझ आया? तो ये आपको फैसला करना है, ये एक आपका नॉलेज है, ये वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल वाला साइन चेंज होता है, ये टेक्निक को याद रखिएगा। और दूसरा इसको पढ़ के डायग्राम बनाना, ये टेक्निक याद रखिएगा बस। बाकी ये तो छोटा सा मैथमेटिक्स है, वैल्यू रखोगे, मैथमेटिक्स से सॉल्व करोगे, हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन था, ए बॉडी ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर इन 2 सेकेंड। A body travel a distance of 2 meter in 2 seconds. यहाँ उसके बाद है and 2.2 meter in next 4 seconds. यहाँ से 1 2 3 4 सेकंड और बीतते हैं, और यहाँ से यहाँ कितनी दूर और जाती है, 2.2 मीटर, कितनी दूर और 4 सेकंड और बीत गए। अब हमसे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 7 सेकंड। 2 सेकंड 4 सेकंड कितने हो गए, 6। तो 7 यहां कहीं होगा, ये यहां पर हमको क्या निकालना है, v। ये हमारा दिमाग में इमेज बनना चाहिए, ये बना, ठीक है, ओके। अब फिर से क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट विल बी, शब्द बोलो, व्हाट विल बी वेलोसिटी आफ्टर, राइट। फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है 7 सेकंड के बाद, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बताएं। लास्ट से शुरू करते हैं, हमको वेलोसिटी निकालनी है। फाइनल वेलोसिटी किस किस फॉर्मूला में आती है, तो फाइनल वेलोसिटी 2 फॉर्मूला में आती है, v = u + at। इसमें हमको v का आंसर देना है, तो हमको क्या क्या इनपुट चाहिए, हमको चाहिए u, a और t, ये 3 हमको चाहिए। हमारे पास क्या चीज है गिवन, t, सिर्फ t 7 सेकंड, ये हमारे पास नोन है, तो ये दोनों हमारे लिए अननोन, ठीक है। अब है नहीं, किस शब्द से हम u को 0 समझे, ऐसा कोई शब्द नहीं दिया,
ठीक है। अगर देता कैसे, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो हम क्या लिखते u इज इक्वल टू c, पर ऐसा नहीं। जब हमने उसको देखना शुरू किया उसके बाद 2 सेकंड में वो कितना चलती है, 2 मीटर। जब हमने देखना शुरू किया पर पहले से नहीं चल रही थी, ये तो कहीं नहीं, ठीक है। इसलिए u 0 नहीं। ओके, ये आ गया। तो हमको u भी चाहिए और a भी चाहिए। कितनी क्वांटिटीज चाहिए, 2। अच्छा, ये एक एक्सीलरेटेड मोशन है, एक रेक्टिलिनियर है, तो यहां पर जो a की वैल्यू होगी वही वैल्यू यहां होगी, वही वैल्यू यहां होगी। क्यों? क्योंकि थ्रू आउट डायरेक्शन भी सेम है और रास्ते में कहीं भी उसका एक्सेलरेशन चेंज नहीं। बॉल वाले में क्या हो रहा था, आया, टकराया, फिर ऐसा हुआ, डायरेक्शन चेंज हुई। इसमें कुछ भी नहीं, एक ही डायरेक्शन में पूरा चल रहा है, तो हर जगह एक ही वैल्यू क्या होगी, एक ही जैसी रहेगी। अब u और a अगर हमको 2 क्वांटिटीज निकालनी है तो मैथमेटिक्स का एक नियम याद करिए। 2 अननोन x और y निकालने के लिए आपको कितने इक्वेशन चाहिए, कम से कम 2, है ना। तो अगर 2 अननोन क्वांटिटीज हैं तो 2 इक्वेशन चाहिए। तो अगर u और a 2 अननोन हैं तो हमको भी कितने इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, 2। अब 2 इक्वेशन कहीं से ढूंढिए जिसमें u और a आते हो। क्या हमको ऐसे 2 टुकड़े मिलते हैं? तो आंसर है यस, मिलते हैं, जिसमें u और a आते हो। एक टुकड़ा ये, इसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u, एक्सेलरेशन कितना है, a, डिस्टेंस कितना है, s, टाइम कितना है, t। एक सेट बनेगा। दूसरा, इसको ले क्या, इसमें u है नहीं, क्योंकि यहां पर तो u नहीं है, u यहां था, तो इसको हम नहीं ले सकते। समझ में आया क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इसमें u नहीं है, a है, ये वाला s भी मालूम है, t भी मालूम है, पर u नहीं मालूम। तो हम क्या चालाकी करते हैं कि इसको ना लेके हम इसको लेते हैं। यहां पर, यहां से यहां तक का मोशन लो। अब देखो यहां पर वेलोसिटी क्या है, u आ गया। थ्रू आउट इसका एक्सेलरेशन क्या है, a। क्या आपको इसका s मालूम है? यस, u इज इक्वल टू u, a इज इक्वल टू a, s इज इक्वल टू, वेरी गुड, 4.2 और t इज इक्वल टू 6। ये वाला जो मोशन था इसमें u इज इक्वल टू u, a इज इक्वल टू a, s इज इक्वल टू 2 और t इज इक्वल टू 2, s t u a। कौन सा इक्वेशन सेट होता है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एक बार हमने इसके लिए सेट किया, फिर एक बार इसके लिए किया, 2 इक्वेशन बने। कितनी अननोन क्वांटिटीज हैं, 2, u और a। उन दोनों को सॉल्व करके हम क्या निकाल सकते हैं, u और a। और अगर u और a निकल गए तो हमारा सॉल्यूशन आ गया। 7 सेकंड बाद सोचने का तरीका समझ आ गया। अब बनाइए अपने आप। डायरेक्ट में अलग अलग निकालेंगे, 2.2 कर दिया जाता है। हाँ, वैसा भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल काइनेमेटिक्स के, और इसमें एच.सी. वर्मा की बुक से है क्वेश्चन नंबर 14, जो अभी आपने ट्राई किया। ए पर्सन इज ट्रैवलिंग एट 43.2 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हमने क्या मान लिया, u, 43.2 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद हमको दिया गया है अप्लाई ए ब्रेक गिविंग डिसेलेरेशन, दैट इज रिटार्डेशन। हाउ मच? रिटार्डेशन के लिए हमने क्या लगाया, माइनस, and this is 2 meter per second square, 2 meter per second square, 6 meter, sorry, 6 meter per second square. So a person is traveling with velocity 43.2 kilometer per hour, acceleration is meter per second square. How far will it travel? How far will it travel means हमको क्या निकालना है,
डिस्प्लेसमेंट बिफोर इट स्टॉप्स। स्टॉप्स के कारण हमको क्या मिला? v इज इक्वल टू 0 और u, a, s और v इसके लिए आपने सेटिंग क्या की? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v को हमने रखा 0 माइनस u स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज हम देखते हैं, दिस इज किलोमीटर पर आवर एंड दिस इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो दोनों को एक जैसा होना चाहिए। एक जैसा होने के लिए हमने इसको 43.2 को 5/18 से मल्टीप्लाई किया। हमको याद है 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मीटर पर सेकंड बन जाता है। ओके, तो ये करने से कितना आ गया? 2.4 मीटर पर सेकंड। ये आ गया मीटर पर सेकंड है। ये अच्छा करके देखते हैं। 9 2s are 18, 9 8s are 72, 2.4 into 5, this is 12 और ये आ गया 1.2 मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये है किसकी वैल्यू आ गई? u की। यहाँ हमने रखना है u का स्क्वायर, तो u का स्क्वायर क्या होगा? 1.2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज -6, ये -6 मल्टीप्लाइड बाई s। s हमने निकालना है, उसको लिखा s। ये हमारा बन गया। सो दिस 0 नॉट रिक्वायर्ड, माइनस और ये माइनस, ये दोनों सिंगल टर्म में माइनस माइनस प्लस हो गया। सो दिस इज 1.44 इज इक्वल टू 12s। सो s इज इक्वल टू 1.44 अपॉन 12। दिस इज हाउ मच? 0.12 मीटर। ओह सॉरी, यहाँ पे तो गलती हो गई, उसको 5 से मल्टीप्लाई ही नहीं किया। दिस इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 5 ना, ठीक किया तो है। 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 5, so this is 12 not 1.12 meter per second. This is 12 and this is 144. Now this is 144 upon 12 is equal to 12 मीटर। ये s की वैल्यू है। फिर से क्वेश्चन क्या था? Question was, a person is traveling with this speed, he has retardation. Retardation के कारण हमने माइनस लिखा, हमको निकालना है at what distance he will stop. स्टॉप के लिए हमने क्या दिया? v is equal to c। ये हमें निकालना है, तो u, a, s और v इन चारों को देख के हमने फॉर्मूला ये बनाया और इसमें वैल्यूज पुट की। ये वैल्यूज पुट करने से ये आंसर है। यहाँ पर हमने एक कन्वर्शन किया 43.2 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन नोट करिए। ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम वेस्ट moves with constant acceleration। ये वाले शब्द ये हमको क्या देता है? u is equal to 0। moves with constant acceleration of a is equal to 2.0 meter per second square for half a minute। t is equal to 30 seconds। The brakes are then applied and the train comes to rest in 1 minute। ओह अच्छा, थोड़ा सा इसको इमेजिन करिए कि इसकी पिक्चर कैसी बनेगी। यहाँ से एक ट्रेन स्टार्ट होती है
u इज इक्वल टू 0 से, और इसमें एक्सीलरेशन है, यानी इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, बढ़ते 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 कितनी देर तक, हाँ, t इज इक्वल टू 30, यहाँ कहीं पहुंचेगी, यहाँ पहुंचेगी, तब तक स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। फिर इसने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने से इसमें एक रिटार्डेशन चालू हो गया, ये a is equal to, the brakes are then applied and the train comes to rest in 1 minute. ये यहाँ पर स्लो होते 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 in 1 minute 60 सेकेंड में ट्रेन रुक गई। अगर रुक गई तो हमको कौन सा डाटा मिलता है, यहाँ की वेलोसिटी कितनी है, 0, यहाँ की भी वेलोसिटी क्या थी, 0, यहाँ से यहाँ तक एक्सीलरेशन कैसा था, पॉजिटिव, वेलोसिटी बढ़ती गई, और यहाँ के बाद फिर इसने ब्रेक लगाई, ब्रेक लगाने से एक्सीलरेशन कैसा होगा, निगेटिव, कुछ वैल्यू आएगी निगेटिव की, ये रिटार्डेशन हुआ, और रिटार्डेशन होते 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 वेलोसिटी फिर क्या हो गई, 0। इस तरह से ये इसकी पिक्चर बनी। तो ये बताइए, ये पॉइंट का नाम है, मान लीजिए A, इसका पॉइंट B, इसका नाम C, तो किस जगह पर वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, वेरी गुड, B। A में वेलोसिटी क्या थी उसकी, 0, एक्सीलरेशन के कारण उसकी वेलोसिटी बढ़ती गई। यहाँ आकर उसने ब्रेक लगानी शुरू की, मतलब यहाँ तक वेलोसिटी उसकी बढ़ रही थी, इसके बाद ब्रेक लगाया तो वेलोसिटी कम होनी शुरू हो गई, तो इस जगह पे वेलोसिटी कैसी थी, मैक्सिमम। उसके बाद ब्रेक लगाने से वेलोसिटी कम होती गई और लास्ट में जाके क्या हो गई, 0। तो यहाँ की जो वेलोसिटी है इसको हम क्या मान सकते हैं, वेलोसिटी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वेलोसिटी। उसके बाद 60 सेकेंड का टाइम, कुछ रिटार्डेशन ने फिर से इसके b को क्या बना दिया, ये पूरी पिक्चर है। अब हमको इसमें चाहिए क्या, 3 आंसर हमको निकालने हैं, टोटल डिस्टेंस, मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन, यानी ये वाली स्पीड, और तीसरा पोजीशन ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड। इसका ये मतलब है कि अगर v मैक्सिमम की वैल्यू हमारी 20 आती है, तो जब इसकी स्पीड 10 थी, इसकी हाफ 10 थी, तो ये ऑब्जेक्ट कहां पर, ट्रेन कहां थी, यहाँ थी, कितनी दूर थी, फिर यहाँ से रिटार्डेशन इसने किया तो 0 होने के पहले एक बार 10 हुई होगी, 20 से 10 हुई होगी, तो ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन, ये दोनों हमको निकालनी है, द पोजीशंस ऑफ ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड। क्वेश्चन आप समझ में आया? अब इसको बनाने की कोशिश करिए, देखिए आपको क्या क्या दिया गया है, 5 मिनट को ट्राई करिए, लेकिन फिर हम लोग बनाते हैं इसको। इस क्वेश्चन में एक्सीलरेशन कितनी बार चेंज हुआ, 2 बार, इसलिए इसके डिस्टेंस के भी हम 2 पार्ट कर लेंगे, मोशन के 2 पार्ट कर लेंगे, एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस हमने मान लिया s1, और यहाँ से यहाँ तक का s2। क्यों ये 2 पार्ट, क्योंकि एक्सीलरेशन 2 बार चेंज होगा, जितनी बार एक्सीलरेशन चेंज होगा उस न्यूमेरिकल के उतने हिस्से कर लिए जाएंगे। ओके, अब पहले वाले में देखिए हमको क्या क्या पता है, a मालूम है, t मालूम है, u मालूम है, v निकालना है और s निकालना है। तो v का फॉर्मूला क्या होता है, s का फॉर्मूला, गुड, ये दोनों लगाइए और आंसर बताइए। a इंटू टी, तो ये कितना आया, 60 मीटर पर सेकंड, ये वाली स्पीड आ गई, कितनी, 60 मीटर पर सेकंड, ये समझ आया, मैक्सिमम स्पीड 60 मीटर पर सेकंड। और ये वाला s1 डिस्टेंस, ये कितना हो गया, 0 प्लस हाफ इंटू a, 2, हाफ इंटू 2 इंटू 30 का स्क्वायर, तो ये कितना हुआ बताइए, हाफ इंटू 2 कैंसिल हो गया, और t का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर कितना होता है,
900 ये आ गया। S डिस्टेंस 900 मीटर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमको पता लग गया कितना, 900। ये वेलोसिटी हमको पता लग गई कितनी, 60। ये इस पोर्शन में हमको सब पता चल गया, U, V, S, T और A। अब सेकंड पोर्शन में आए। सेकंड पोर्शन में ये वाली वेलोसिटी अब क्या बन गई, इसकी इनिशियल वेलोसिटी U। इसका V कितना है, 0। हमको इसके U की वैल्यू मालूम है, इसके V की वैल्यू मालूम है, इसके T की वैल्यू मालूम है। तो क्या आप S निकाल सकते हैं? क्या फॉर्मूला है, S इज इक्वल टू U2 प्लस हाफ AT स्क्वायर। वैल्यूज इसमें रखते हैं, दिस इज UT, ये हमको पता है U 60 और T कितना है, 60। सो दिस इज 60 इंटू 60। एक्सीलरेशन निगेटिव है इसलिए माइनस हाफ। एक्सीलरेशन की वैल्यू हमें निकालनी है, नहीं मालूम है, इसलिए हम उसको A ही लिख देते हैं। जो चीज नहीं मालूम है और निकालनी है उसको एज इट इज लिखना है। A T स्क्वायर, और T कितना है, 60, 60 का स्क्वायर। अब देखिए S2, ये एक्सीलरेशन हमें चाहिए, रिटार्डेशन। ओके, तो ये कैसे निकलेगा, इसको निकालने के लिए हम एक और इक्वेशन यूज करते हैं, वो है V इज इक्वल टू, क्या A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T। ओके, तो V की वैल्यू कितनी है, 0 इज इक्वल टू U की वैल्यू 60, ना U की वैल्यू 60, A की वैल्यू माइनस A या प्लस A और T की वैल्यू 60। अब इसको प्लस रखेंगे कि माइनस रखेंगे, तो जब हम वैल्यू रखते हैं तो अलॉन्ग विद साइन रखते हैं। अभी हम A की वैल्यू नहीं रख पा रहे क्योंकि हमको मालूम नहीं, इसलिए हम साइन भी नहीं यूज करेंगे, ये याद रखिए। ओके, ये आ गया। सो दिस इज A 60, ये 60 इधर आया तो क्या बन गया, माइनस 60। इस 60 ने इसको डिवाइड किया तो A की वैल्यू क्या आ गई, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये A की वैल्यू है। अच्छा, अब ये A की वैल्यू मालूम हो गई तो इस A की वैल्यू को यहां रख देते हैं, -1 रखा तो माइनस और माइनस प्लस, ना सॉरी, ये प्लस है, इस प्लस की हमने वैल्यू रखी प्लस हाफ AT स्क्वायर, इस A की वैल्यू क्या रखी, -1, तो ये प्लस क्या बन गया, माइनस, और ये A क्या बन गया, 1। So this is minus half into 60 का स्क्वायर। 60 का स्क्वायर कितना होता है, 3600। 3600 का हाफ कर दिया तो 1800। 6 6 3600 minus 1800 is equal to 1800। ये क्या आ गया, और ये रहा S1, दोनों मिलाकर कितने हुए, 2700। सो टोटल डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस मूव बाय द ट्रेन, इसका हमने आंसर निकाल लिया, कितना, यस 2700 मीटर। मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन, ये तो हमने पहले निकाल लिया, 60 मीटर पर सेकेंड। The position of train at half the maximum speed. हाफ की मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम कितनी आई, 60, तो उसका हाफ कितना होगा, 30। यानी यहां से ये चली, चलते 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 इसकी स्पीड यहां पहुंच के कितनी हो गई, 30। तो हमको ये डिस्टेंस निकालना है, समझ आया, हाफ द मैक्सिमम स्पीड और डिस्टेंस चाहिए।
तो ये रहा V, ये रहा U, ये रहा A और S निकालना है। V, U, A और S कौन सा लगा? Yes, very good. That is S is equal to V square minus U square upon 2A। इसमें V square कितना है? 30 का स्क्वायर 900 माइनस 0 अपॉन 2 इंटू A। A यहाँ पर कितना है? 2। A is equal to 2। So this is equal to कितना आया? 225। ये S की वैल्यू आई। जब जिस समय वो एक्सेलरेट कर रहा है 225 मीटर पे जाके उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 30। लेकिन जब वो ब्रेक लगाता है तो 60 से फिर वेलोसिटी कितनी आने वाली है? 0। तो बीच में 30 जरूर आई होगी। जब 30 आई थी उस समय वो कितनी दूर है? तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी आई 30। यहाँ वेलोसिटी कितनी है? 60। ये वेलोसिटी कितनी है? V 30। A कितना है? हम निकाल चुके हैं -1। ये A है -1 और निकालना क्या है हमको? ये वाला S। फिर से हम इसी को सेट करते हैं। S is equal to V square minus U square। अब V square क्या लेना है? V square 30 into 30 that is 900 minus 3600, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2A। A की वैल्यू क्या है? -1। -1 into 2 -2। तो ये कितना हो गया? -2। So this is -2700 divided by -2। कितना हुआ बताइए? ठीक है, 1350 मीटर फ्रॉम दिस पॉइंट B। फ्रॉम B। अच्छा, फ्रॉम A बताइए। A यहां से ये जगह कितनी दूर है? 900। उसके बाद यहां से ये जगह कितनी दूर है? 1350। तो टोटल कितना हो गया? 2250। तो इसकी जो स्पीड होगी हाफ ऑफ द मैक्सिमम कहां पर होगी? 225 मीटर पर एक बार स्पीड आएगी 30 की और फिर चलते चलते कहां आएगी? 2250 मीटर पर फिर से इसकी स्पीड उसकी हाफ हो जाएगी। उस समय ये ब्रेक लगा रहा हो। स्टोरी समझ में आई? इस तरह से ये टोटल बनाया। ओके, next question is, a driver has reaction time of 0.20 second and he is driving at this speed and the brakes cause deceleration of this much. Find the distance traveled by the car after he spots a child on the road. इसमें हमको निकालना क्या है? Find what? Find distance। स्टोरी को समझने की कोशिश करिए। वो कार में जा रहा है, एक बच्चे को देखता है रोड पर और ब्रेक लगा देता है और बच्चे के जस्ट पहले जाके रुक जाता है। ये हमने सोच लिया। ओके, मतलब हम दोनों के बीच का डिस्टेंस उसको पूरा करना है इसी डिसेलेरेशन में और हमको निकालना है कि ये डिस्टेंस कितना है। ओके, इसका अगर आप इमेजिन करेंगे एक्शन, तो एक्शन कैसे होगा? जरा इधर देखिए, इसका एक्शन कैसे होगा? इसमें एक क्या चीज दी है? रिएक्शन टाइम का क्या मतलब होता है कि उतनी देर तक वो आदमी कुछ करता नहीं है, सिर्फ सिचुएशन को समझता है, उसके बाद रिएक्ट करता है। तो सिचुएशन को समझने के लिए उस आदमी को कितना टाइम चाहिए?
0.2 सेकेंड। उसने बच्चा देखा रोड पर और उसको क्या समझ में आया कि मुझे ब्रेक लगाना है। ये बात समझने का टाइम कितना है, बहुत कम। वो टाइम कितना, 0.2 सेकेंड। तब तक उसने कोई एक्शन नहीं लिया। इसका ये मतलब कि यहाँ पर अगर उसकी स्पीड u है तो वो u स्पीड से ही चलता रहा। कितनी देर तक? यस, ये हो गया रिएक्शन टाइम का मतलब। तो रिएक्शन टाइम में उसने अभी तक ब्रेक नहीं दबाया तो रिटार्डेशन स्टार्ट नहीं होगा। ये यहाँ तक स्पीड क्या है, u। इसके बाद इसका रिटार्डेशन स्टार्ट हो गया। रिटार्डेशन स्टार्ट हुआ और एक्सीलरेशन, ये स्पीड क्या है इसकी, 54 किलोमीटर पर आवर। 54 कितना हुआ, 15 मीटर, यस 15 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड है। इसके बाद इसने ब्रेक लगाई और ब्रेक के कारण डिसेलरेशन कितना हुआ, 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी लेंगे हम, -6। वैल्यू के साथ हमने माइनस लगा दिया डिसेलरेशन। और जस्ट जहां पर चाइल्ड था उसके पहले जाके कार रुक गई। अगर यहाँ कार रुक गई, स्टॉप्स, तो हमें क्या पता लगा, v = 0। Find the distance traveled by the car after he spots। यहां पर वो था तो उसने बच्चे को देखा। बच्चे को देखने के बाद 0.2 सेकेंड तक वो कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद उसने ब्रेक लगानी शुरू की तो यहां से एक्सेलरेटेड मोशन स्टार्ट हुआ, यहां से नहीं स्टार्ट हुआ। बस इसी पॉइंट के लिए ये सेंटेंस बनाया गया रिएक्शन टाइम का, कि जो रिटार्डेशन स्टार्ट करना है वो कहां से स्टार्ट करना है, यहां से। तो यहां पर u की वैल्यू हमने क्या लेनी है, 15, v की वैल्यू 0, a की वैल्यू -6 और हमें क्या चाहिए, s। ये s कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। लेकिन उसने चाइल्ड को देखा कहां था, जब वो यहां था। तो यहां के बाद का हमको डिस्टेंस पूछा गया। Find the distance traveled by the car after he spots the child। वो यहाँ था तो उसने चाइल्ड को स्पॉट किया, यहाँ तक कुछ कर नहीं पाया लेकिन स्पॉट तो यही किया था। तो ये वाला डिस्टेंस भी हमको इसमें ऐड करना है, S1। यहाँ उसने बच्चे को देखा, 0.2 सेकेंड तक कुछ नहीं किया, तो उसके बाद ब्रेक लगाई, यहाँ के रुक गया। तो ये वाले दो डिस्टेंस चाहिए। क्या अंतर है दोनों में? दोनों में ये अंतर है कि यहाँ पर उसका एक्सेलरेशन है कितना, -6। यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है। अगर एक्शन नहीं है तो एक्सेलरेशन कितना है, 0। तो S का फॉर्मूला क्या होगा, S का फॉर्मूला बताइए। A को 0 कर दो तो S = वेलोसिटी इनटू टाइम, ut प्लस हाफ at²। उसमें A को 0 करो तो क्या बचा, S = ut। u इज वेलोसिटी, t इज टाइम, वेलोसिटी। तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में इसी से ही s निकल जाएगा। लेकिन ये एक्सेलरेटेड मोशन है, इसका s किससे निकलता है, ut के साथ में हमको और किसको जोड़ देना है, हाफ at² को, तब इसका s निकलता है, राइट। तो S1 ऐसे निकालोगे और S2 ut प्लस हाफ at²। इसमें ये t लेना है लेकिन t हमको नहीं मालूम है, v मालूम है। तो v से s कैसे निकालते हैं, ये, ठीक है। तो यहां पर s का कौन सा फॉर्मूला यूज किया, टाइम वाला। यहां पर s का कौन सा फॉर्मूला यूज किया, v और u वाला, क्योंकि ये मालूम है, टाइम नहीं मालूम, इसलिए फॉर्मूला लगाया। अब इन दोनों का s निकाल के आपस में ऐड कर दो, बस। 21.2 किसका, टोटल। पहले वाले का कितना आया, पहले वाले का 3 और सेकंड वाले का 18.2। पहले वाले का 15 × 0.2 = 3 मीटर। दूसरे वाले का 18.2 मीटर। ओके, दोनों को हमने ऐड कर दिया एंड आवर आंसर इज 21.2 मीटर। सो
he has spotted the child when he was 21.2 meter distance. A ball is dropped from balloon which is going up. एक बैलून ऑलरेडी ऊपर की तरफ जा रहा है with a speed of 7 meter per second. और यहां से एक बॉल को छोड़ दिया गया। ये नीचे ग्राउंड है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ये बॉल ग्राउंड पे गिर गया। जिस समय इसको छोड़ा गया उस समय इसकी हाइट कितनी थी? दिस इज 60 मीटर। और यहां से इसको ड्रॉप कर दिया गया। ड्रॉप। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि ये यहां पर ग्राउंड पर पहुंच गया और हमें निकालना है हाउ लॉन्ग विल द बॉल टेक टू रीच द ग्राउंड। हाउ लॉन्ग में हमको क्या निकालना है? डिस्टेंस की टाइम। लॉन्ग शब्द देख के डिस्टेंस मत समझिए, उसकी इंग्लिश को समझिए। हाउ लॉन्ग विल इट टेक मीन्स टाइम। तो हमें क्या निकालना है? टाइम। ओके। और हमको क्या पता होता है इस बारे में? वेरी गुड। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ड्यू टू ग्रेविटी, और ये डाउनवर्ड होगा। दैट विल बी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अप्रोक्सीमेटली हम कितना ले सकते हैं? 10। ठीक है। ये एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी, ये टाइम। हमें निकालना क्या है? एस डिस्टेंस है। हाँ, बॉल को हमने यहां से ड्रॉप। ये वेलोसिटी किसकी है? हाँ, दिस वेलोसिटी इज बैलून। और हमने किसका टाइम निकालना है नीचे गिरने का? बॉल का निकालना, बैलून का नहीं। बैलून तो ऊपर चला गया, बॉल नीचे गिरेगी, उसका टाइम निकालना है। तो यहां से बॉल नीचे गिरेगी तो हमें जो चाहिए वो मोशन ऑफ बॉल, इसका डाटा चाहिए। इसका हमको जो खास चीज आपको समझनी है, ए तो कितना हम ले रहे हैं? 10। एस हमको निकालना है, एस निकालना है। डी भी निकालना है क्या? नहीं, एस दिया हुआ है। एस इज 60। अब देखिए यहां पर जब हम बॉल को छोड़ेंगे तो उसकी स्पीड कितनी है? हाँ, ये चीज आपको करेक्ट करनी है। अगर एक बैलून ऐसे ऊपर जा रहा है तो ये बॉल जो बैलून में है, क्या ये एट रेस्ट है? नहीं, दिस इज मूविंग। किसकी स्पीड से मूव कर रहा है? जो बैलून की स्पीड है। तो बैलून के अंदर जो बॉल है उसकी स्पीड भी कितनी है? जितनी बैलून की स्पीड है, 7 मीटर पर सेकंड। जैसे ही हमने हाथ बढ़ा के बॉल को छोड़ा, हाथ से छोड़ दिया, तो बैलून ने उसको ऊपर पुश करना बंद कर दिया। लेकिन उस समय इसकी स्पीड कितनी है? 7। और ये उस स्पीड से किधर जा रहा था? ऊपर जाता रहेगा। किस स्पीड से? 7। तो ये यहां से ऊपर जाता है, छोड़ दिया हमने, ये ऊपर गया 7 की स्पीड से। लेकिन रिटार्डेशन या ग्रेविटेशन किधर काम करता है? नीचे। उसके कारण इसकी स्पीड कम हो जाती है। तो ये 7 की स्पीड कितनी हो गई? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। उसके बाद भी अर्थ इसको खींचती है तो ये वापस गिरना शुरू करता है। 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसकी स्पीड बढ़ते चले जाती है और फाइनली वो यहाँ आकर गिरता है। तो बॉल पहले थोड़ा ऊपर जाएगा और फिर 0 स्पीड होगी और फिर मुड़ के नीचे आएगा। ये वही एक्शन है जो हम किसी चीज को ऐसे ऊपर फेंकते हैं। तो पहले थोड़ा ऊपर जाती है, रुकती है और फिर नीचे आती है। अभी फेंकने का काम कौन कर रहा है? बैलून। ओके। अब हमको डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है। यहां से यहां तक का, सॉरी ये दिया गया है कितना? 60।
हमको क्या निकालना है? टोटल टाइम। अब इस टाइम में क्या क्या काम हुआ? ये वाला बॉल ऊपर गया और फिर ऊपर से नीचे आया, ये टाइम लगा t1 और ये टाइम लगा t2। तो तरीके से आपको क्या निकालना चाहिए? पहले t1 फिर t1 के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 7। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? यहाँ पर 0। एक्सीलरेशन g 10। उससे हम क्या निकाल सकते हैं? s v² माइनस u²। उस s को हम 60 में जोड़ देंगे तो ये टोटल आ जाएगा। उस टोटल हाइट से नीचे गिरने का टाइम निकालना है। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। u 0 रखेंगे और हाफ at² से t निकल आएगा। ये वाला t और ये वाला t दोनों को आपस में जोड़ेंगे। यहां पर t कैसे निकलेगा? v इज इक्वल टू u प्लस at। v कितना है? 0। u कितना है? 7। a कितना है? 10। उससे t भी निकल आएगा। तो इसका s और t दोनों निकालेंगे, s को इसमें जोड़ेंगे, फिर नए s के लिए नया t निकालेंगे, पुराने t के साथ जोड़ेंगे तो टोटल t आएगा। ये प्रोसेस समझ में आती है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं। अब देखिए, ऐसे सम्स को सॉल्व करने के लिए आपको इतने लंबे प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? डिस्प्लेसमेंट मेथड हमारा क्या कहता है? पहले बॉल यहां थी और फाइनल पोजीशन में बॉल यहां। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल? 60। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल कितना है? 60। What is acceleration of the ball? 10. What is initial velocity of the ball? यहां पर फर्स्ट पोजीशन में उसकी स्पीड क्या थी? 7। भले बाद में कितनी भी हो गई हो, लेकिन फर्स्ट इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी लेनी है? 7। और निकालना क्या है हमको? टाइम। ASUT। कौन सा फॉर्मूला? S इज इक्वल टू UT प्लस। लेकिन एक और चीज हमें याद रखनी है, दैट इज साइन कन्वेंशन हमेशा, और यहां उसकी बहुत जरूरत है। आप प्लस किधर मानना चाहते हैं? ऊपर की नीचे? ऊपर। तो यहां पर ये वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड किधर है? ऊपर। यहां से भी खड़े हो जाइए, यहां खड़े होकर हम देखते हैं वेलोसिटी ऊपर है, प्लस। एक्सेलरेशन किधर है? इसलिए माइनस। 60 डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ कि नीचे हुआ? नीचे। 60 का डिस्प्लेसमेंट यहां बॉल थी, फाइनल पोजीशन यहां। इनिशियल टू फाइनल किधर जा रही है बॉल? नीचे। इसलिए माइनस। ठीक है। और अब t निकालना है, तो इसको हमने सेट किया। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। s की वैल्यू क्या रखे? -60। u की वैल्यू 7। t प्लस हाफ a की वैल्यू -10 t²। So this is 5t²। ये 7t, दोनों को उठा के इधर ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा? 5t² माइनस 7। ये माइनस प्लस हो गया और ये प्लस माइनस हो गया। दिस इज -60 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है। इसको सॉल्व करके आप t की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका तरीका देखिए, क्या करेंगे, किस तरह से t की वैल्यू निकालेंगे। या तो स्प्लिट इन द मिडिल टर्म करिए, अगर वो हो सकता है। नहीं हो सकता है तो रूट का जो फॉर्मूला है b² - 4ac वाला, वो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। से आप स्प्लिट इन द मिडिल टर्म से नहीं निकाल पाएंगे, तो हम वो फॉर्मूला रखेंगे कौन सा, जो रूट की वैल्यू हमको देता है, दैट इज -b +
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये सब में पढ़ा हुआ है क्लास 10th में। इसको रख के जब आप यहाँ वैल्यू निकालेंगे तो t की वैल्यू नोट कर लीजिए, दिस विल कम टू 4.3 सेकेंड। ये t की वैल्यू है। So what does it show? The ball will reach the ground after 4.3 seconds. आएगा वो ऊपर के रास्ते से ही, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, लेकिन हमने क्या चीज ली? सिर्फ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट लेने से जो हम शुरू में 3 स्टेप कर रहे थे, ऊपर जाएगा s और t निकालो, फिर नीचे का टोटल s से फिर t निकालो, दोनों t को जोड़ो, किसी की जरूरत नहीं। इस तरह से इसको आप डायरेक्ट बनाया करेंगे। इसमें सिर्फ हमको ध्यान किसका रखना है? साइन कन्वेंशन, ये बहुत जरूरी है। तो ये इस तरह से ये सब, ठीक है, ओके। ये एच.सी. वर्मा में से रेस्ट एंड काइनेमेटिक्स में, रेस्ट एंड मोशन में क्वेश्चन नंबर 8 है। दिस इज VT ग्राफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। एक ऑब्जेक्ट ऐसा सीधा जा रहा है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, और वेलोसिटी जो टाइम में जो वेलोसिटी होती है उसके बेसिस पे हमने एक ग्राफ बनाया और ग्राफ की शेप ऐसी आती है। दिस इज VT ग्राफ, ओके। अब इस VT ग्राफ को देखकर हमको ये तीनों चीजें निकालनी है कि इसका एक्सेलरेशन कितना है, डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सेलरेशन। VT ग्राफ में एक्सेलरेशन किससे निकलता है? इन VT ग्राफ एक्सेलरेशन किससे मिलेगा? एक्सेलरेशन किससे मिलता है? और स्लोप को हम नापते कैसे हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दिस इज हाउ वी मेजर स्लोप। अब इस पर्टिकुलर लाइन के लिए एक ट्रायंगल बनाते हैं, या अगर है तो बनाने की जरूरत नहीं है, और उसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस देखते हैं। तो ये हमको एक ट्रायंगल दिख रहा है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये ग्राफ है, इसका हमको स्लोप चाहिए, तो इसका स्लोप यानी टेंजेंट थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये इसका परपेंडिकुलर है, और इसकी लेंथ कितनी है यहां हमने देख लिया। इसकी लेंथ कितनी है? 8। बेस, ये बेस है। So this is 8, and how much is the base? 10. 8 meter per second. So this is equal to 0.8 meter per second. ठीक है, ये क्या आ गया? एक्सेलरेशन, दैट इज फ्लो। दूसरी चीज क्या निकालनी है? Distance traveled 0 to 10 seconds. डिस्टेंस इन VT ग्राफ किससे मिलता है हमको? एरिया अंडर ग्राफ। अब यहां पे ये ग्राफ है और इसके नीचे का एरिया ये एरिया का मेजरमेंट हमको क्या देगा? डिस्टेंस। ओके, तो एरिया में ये कौन सी शेप है? ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? बेस इनटू हाइट। This is equal to half base 10
आप चाहे तो यूनिट साथ में लिख सकते हैं। 10 क्या है? सेकंड, मल्टीप्लाइड बाय हाइट, 8 मीटर पर सेकंड। सेकंड पर सेकंड कैंसल, 2 5 5 8 40 and the unit is मीटर। तो 40 मीटर क्या आ गया? Distance in meter graph. Okay. Now how much is the displacement? 40 meter. क्यों? Straight line. Because it is a straight line motion, and in this particular case, the distance is equal to displacement. इसलिए डिस्प्लेसमेंट भी कितना लेना है? 40। ओके, ये एक एक्सटी ग्राफ है। इस एक्सटी ग्राफ में जितना डिस्प्लेसमेंट होता जाएगा, पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा है? एक्स की डायरेक्शन में जा रहा है, और टाइम बीतते जा रहा है। उसका एक्स और उसका टी दोनों को टेबुलेट करके हमने ये ग्राफ बनाया। जब टाइम 0 सेकेंड है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। जब टाइम 2.5 सेकेंड है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 50। ये 7.5 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट 50, 10 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट 100, और 15 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट 0। क्योंकि इसका पॉइंट 0 हाइट पर है तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0। हाइट क्या शो करेगी? डिस्प्लेसमेंट, राइट। और राइट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है दैट विल गिव द टाइम। ओके, अब हमको निकालना है एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 10। यहां से लेके यहां तक की एवरेज वेलोसिटी हमको निकालनी है। इसके लिए क्या किया जाए? 0 to 10 एवरेज वेलोसिटी। एक्सटी ग्राफ में वेलोसिटी किससे मिलती है? अभी आपने किया एक्सटी ग्राफ में वेलोसिटी। ओके, उल्टा करता हूं मैं क्वेश्चन को। एक्सटी ग्राफ में स्लोप क्या देता है? नो, वो वीटी ग्राफ में एक्सीलरेशन। फिर से स्लोप का फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें परपेंडिकुलर में कौन सी क्वांटिटी है? मीटर यूनिट है। क्वांटिटी कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय बेस में क्या है? टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो स्लोप इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो स्लोप किसके बराबर हुआ? वेलोसिटी। एक्सटी ग्राफ में स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी। वीटी ग्राफ में स्लोप क्या होता है? एक्सीलरेशन। ओके, तो अब हमने स्लोप निकालना है, और स्लोप निकालने का मैथमेटिकल तरीका क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें कब से कब तक हमको लेना है? 0 से 10 तक। डिस्प्लेसमेंट किस पर डिपेंड करता है? इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ये रहा 0 का इनिशियल पॉइंट और ये 10 सेकेंड का फाइनल पॉइंट ग्राफ में दिख रहा है। ये बताइए, इनिशियल टाइम 0 और फाइनल टाइम 10 सेकेंड, इसमें इसकी हाइट कितनी बढ़ गई?
कितनी बढ़ गई? 100 मीटर। और हाइट क्या शो करता है? डिस्प्लेसमेंट। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 100 मीटर। ये बात ठीक है? तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 100 मीटर। और टाइम कितना बीता? 10। देन व्हाट विल बी द स्लोप? 100 अपॉन 10। 100 अपॉन 10। ठीक है, स्लोप हमने निकाला। पर किसका स्लोप निकाला? कोई लाइन तो दिखी नहीं। तो अगर आप चाहें तो यहां पर लाइन बना सकते हैं। ये जो लाइन है इसका स्लोप हमको क्या दिखाएगा? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए किस लाइन का स्लोप निकालना है? वो वाले 2 पॉइंट का जिसके बीच में हमसे एवरेज वेलोसिटी पूछी जा रही है। समझ आ गया? इस तरह से इसके लिए हमने लिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और एक्सटी ग्राफ में परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी स्लोप हमको क्या देता है? दैट इज द वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी हमने क्या निकाली? 100 अपॉन 10। दिस इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। इंस्टंटेनियस वेलोसिटी, इस चीज को समझिए। इंस्टंटेनियस वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। 2 सेकेंड का टाइम यहां है, 2.5 से थोड़ा सा कम। यहां पर वेलोसिटी कितनी है? तो 2 सेकेंड में ग्राफ कहां है? तो आंसर है 2 सेकेंड में हमने ये लाइन बनाई। इस लाइन ने इस ग्राफ को यहां पर काटा, ये। तो ये रहा ग्राफ कौन सा? 2 सेकेंड। ठीक है, ये वाला ग्राफ कहां से कहां तक है? यहां से लेके यहां तक एक लाइन है। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो स्लोप हमको क्या देगा? वेलोसिटी व्हेन द टाइम इज 2। ये कौन सा टाइम है? 2। तो ये लाइन का स्लोप हमको क्या देगा? वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। तो 5, ये 5, ये पॉइंट कौन सी लाइन में आता है? स्लोप कौन सा है? ये स्लोप। इसका स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी एट 5 सेकेंड। उसके बाद 8। ये पॉइंट किस लाइन में है? ये वाली लाइन में। ये हमको क्या शो करता है? इसका स्लोप क्या शो करेगा? वेलोसिटी एट 8। और उसके बाद 12। ये रहा 12, इसका स्लोप। तो हर लाइन का स्लोप एक वेलोसिटी शो करेगा, और वो वेलोसिटी पूरे की नहीं है, वो वेलोसिटी सिर्फ किसकी है? इस पर्टिकुलर सेकंड का। चूंकि वो पर्टिकुलर सेकंड पर वेलोसिटी पूछी जा रही है, इसलिए उसका नाम क्या है? इंस्टेंटेनियस। किसी एक पर्टिकुलर सेकंड में जो पूछी जाती है दैट इज इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2 पर हमने ऐसे लाइन खींची और इसने इस लाइन को टच किया, और ये पॉइंट का स्लोप वही है जो इस लाइन का स्लोप है। तो इस लाइन का स्लोप बताइए। इस लाइन का स्लोप कैसे निकलेगा? यहां से यहां तक। आंसर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाउ मच इज द परपेंडिकुलर? यहां से यहां तक 50। हाउ मच इज द बेस? 50 यहां तक। तो यहां तक का बेस कितना है? 2.5। ठीक है ना? अगर आप यहां लेते हो तो इसकी हाइट आपको नहीं मालूम है, इसलिए मान लो यहां तक लेने से स्लोप तो वही रहेगा, इसलिए स्लोप की वैल्यू वही आएगी। सर इसमें तो 2 सेकंड वाला सर लाइन तो दूसरी जगह काट रहा है, यहां काट रहा है। यस सर। तो इस जगह पर जो लाइन है इसका स्लोप और इसका स्लोप और इसका स्लोप अलग अलग है कि एक ही है? स्लोप एक ही है। यानी ये पूरे का स्लोप कैसा है? एक है। जहां आपको डाटा मिलता है वहां पर कैलकुलेट कर लो, जो 2 पॉइंट के बीच में डाटा मिलता है। क्या आपको इसकी हाइट मालूम है? नहीं, इसलिए उसको नहीं ले रहे।
हमको किसकी हाइट मालूम है? इसकी 50 की, और हमको क्या मालूम है? ये बेस 2.5। ये पॉइंट की हाइट क्या है? 50 माइनस 0। इसकी विड्थ कितनी है? 2.5 माइनस 0। ठीक, तो इसका स्लोप कितना आया? 50 माइनस 0 अपॉन 2.5 माइनस 0। ये क्या है? परपेंडिकुलर, और ये क्या है? बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अच्छा, अब 5 सेकंड, ये लाइन यहां से यहां तक है। इसमें हमको कौन से 2 पॉइंट लेने चाहिए? तो हम चाहे तो इसको ले सकते हैं, चाहे तो इसको ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो ले सकते हैं, क्योंकि यहां से यहां तक स्लोप एक ही है, तो दोनों एक्सट्रीम पॉइंट ले लेते हैं। अब बताइए, इसके हाइट में कितना डिफरेंस है? 0 अपॉन विड्थ में कितना डिफरेंस है? 5। ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी है 8 सेकंड। 8 सेकंड में ये वाली लाइन आई। 8 सेकंड में ये पॉइंट यहां से लेके यहां तक स्लोप एक जैसा है, तो हम इस ट्रायंगल के बारे में सोचते हैं। ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में इसकी टेंजेंट हमको इसका स्लोप देगी, क्योंकि ये पॉइंट से ये पॉइंट तक ये ट्रायंगल बनता है, और इसका स्लोप हम काउंट कर सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका परपेंडिकुलर कितना है? इसकी हाइट कितनी है? 100, इसकी हाइट 50। तो परपेंडिकुलर की हाइट कितनी हो गई? डिवाइडेड बाय बेस, ये बेस 10 माइनस 7.5। ये हो गया। वेलोसिटी है 8 सेकंड। अब उसके बाद लेते हैं वेलोसिटी। ये कौन सी है? वेलोसिटी है 8। अब हम लेते हैं वेलोसिटी है 12। 12 सेकंड। यहां इसमें चेंज इन हाइट कितना है? थोड़ा सा ध्यान रखिए हैं। फाइनल हाइट कितनी है? यहां से यहां तक ये स्लोप है। फाइनल इसको बोलोगे कि ये बाद वाला? ये फाइनल। इसकी हाइट कितनी है? 0। इनिशियल हाइट कितनी है? 10। तो चेंज इन हाइट कितना हुआ? ये फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ, फिर से देखो, इस लाइन में ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट। क्यों? ये 0 सेकंड वाला पॉइंट है और ये 2.5 है। तो इसकी हाइट कितनी है? 50। इसकी हाइट कितनी है? 0। तो हमने क्या लिया? यस, फाइनल माइनस इनिशियल। यहां तो कर बराबर ही। यहां पर हमने क्या लिया? 100 माइनस, हाँ, क्यों? 100 कब की हाइट है? 10 सेकेंड। 50 कब की हाइट है? फाइनल हाइट, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये हमने यहां पर किया। अब वैसे ही इसका लेते हैं। फाइनल डिस्प्लेसमेंट यहां कितना है? 0 और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ये 100। सो दिस इज 0 माइनस 100। ये हाइट 100। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना बीता? 5 सेकंड। यस, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम।
15 माइनस 10 और ये दोनों का आंसर निकाल दिया। तो ये कितना आया देखेंगे 50 अपॉन 2.5 20। इसका कितना आया -100 अपॉन 5 इज इक्वल टू -20। तो वेलोसिटी प्लस और वेलोसिटी माइनस इन दोनों में क्या अंतर होता है? वेलोसिटी प्लस साइन वाली और वेलोसिटी माइनस साइन वाली। पीछे एक पीछे यस, डायरेक्शन दोनों की एक दूसरे से उल्टी। समझ आया? तो अब देखिए यहां पर वेलोसिटी कैसी है +20 -20। इसको इसलिए नेगेटिव स्लोप बोलते हैं क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल हाइट करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज नेगेटिव स्लोप और वेलोसिटी की डायरेक्शन उल्टी। ठीक, वेलोसिटी xt x, हाँ ठीक है, राइट। उल्टी वेलोसिटी से चला और कहां आ गया ये ओरिजिनल हाइट पर आ गया। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट चला कैसे होगा ये क्वेश्चन में नहीं दिया है पर हम सोच सकते हैं कि ये कैसे चला होगा। देखिए यहां से ऐसे चला, फिर यहां खड़ा था, फिर उसके बाद यहां चला और फिर यहां से तुरंत वापस गया एक लाइन, उसी लाइन में वापस आया। तो यहां से गया, रास्ते में यहां खड़ा हुआ, जैसे किसी ने स्कूल जाना है तो यहां से चला, बुक शॉप में 5 मिनट खड़ा हुआ और उसके बाद स्कूल गया, और वापसी में यहां से चला स्कूल से और घर आ गया। ये ग्राफ बना उससे। ठीक है, तो ये हमने इसमें अलग अलग फीचर्स निकाले। तो इस क्वेश्चन को देखिए, ये ग्राफ है। फाइंड द टाइम t such that average velocity 0 to t is 0। वो टाइम की वैल्यू बताइए जिसके लिए वेलोसिटी 0 हो जाए। कैसे हो सकता है? खाली आपको एक छोटी सी टेक्निक याद रखनी है। जीरो स्लोप तो हमको यहां नहीं मिलना। जीरो स्लोप क्या होता है? पैरेलल लाइन, पैरेलल टू एक्सिस, टाइम एक्सिस, वो यहां कहीं नहीं है। अगर वो नहीं है तो हम यहां पर कैसे निकाल सकते हैं? वेलोसिटी इज 0। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में कैसे निकलता है? हाइट से। दो ऐसे पॉइंट जिसकी हाइट एक समान हो, उनके बीच डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? राइट, 0। अगर डिस्प्लेसमेंट क्या है? हाइट। अगर दोनों की हाइट बराबर है तो कितना डिफरेंस है हाइट में? 0। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है दो पॉइंट का, तो उसकी वेलोसिटी क्या है? 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही वेलोसिटी होता है। तो यहां पर ऐसे दो पॉइंट उनको ढूंढने हैं जिसकी हाइट एक बराबर हो। तो ये तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। किस तरह से कि हमने ये 0 टाइम लिया और 0 टाइम से एक ये ऐसे पैरेलल लाइन खींची। ये इसकी हाइट इतनी है जितनी भी है और इसकी हाइट इसके बराबर है। अगर ये पॉइंट ग्राफ का और ये पॉइंट ग्राफ का, इन दोनों के बीच डिस्प्लेसमेंट कितना? 0, क्योंकि दोनों की हाइट बराबर है। लेकिन उन्होंने टाइम पूछा है तो टाइम बता देते हैं। ये टाइम अप्रॉक्सीमेटली 11, 12, 13, 14, 15 ऐसा करके आ जाएगा। तो ये टाइम कितना आ गया? अप्रॉक्सीमेटली 12।
So from 0 to 12 second the displacement is 0. So displacement is 0, so velocity is also 0. बात समझ में आए? Velocity 0 means displacement 0. Displacement height से दिखा रहे हैं, तो displacement 0 means difference of the height should be 0. Difference of the height 0 करने के लिए हमने एक सीधी लाइन खींच ली. वैसे ही ये ले लो, ये है 15 ये वाला टाइम और ये वाला टाइम. अगर ये दोनों टाइम हमको मालूम हो तो इन दोनों टाइम में भी वेलोसिटी कितनी है? 0. ठीक है ना? तो हम ये कोशिश करते हैं कि ऐसे दो पॉइंट ले जो कि एक लाइन में हो, हाइट एक समान है, मींस डिस्प्लेसमेंट इज 0. ओके, पेड़ के अंदर घुस गया है कि घुस रहा है? A bullet traveling with a velocity 16 meter penetrates a tree trunk and comes to rest. Who comes to rest? Bullet. Comes to rest in 0.4 meter. इसका ये मतलब है कि यहाँ पर अगर पेड़ है तो बुलेट यहाँ से गई और यहाँ जाके इसके अंदर कितनी जा पाई? 0.4 मीटर. और यहां जाकर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0. ठीक है? यहां से ये किसी वेलोसिटी से आ रही हो, u वेलोसिटी से, तो यहां हर जगह वेलोसिटी कैसी है? सेम. इसके बाद इसका रिटार्डेशन शुरू हुआ तो इसका कुछ रिटार्डेशन की वैल्यू होगी. और 0.4 मीटर क्या दिया है हमको? s डिस्टेंस. ये बुलेट ट्रैवलिंग विद ए वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी कितनी दी है? 16 मीटर पर सेकेंड. यहां की वेलोसिटी 0 हमने क्यों लिखी? इस शब्द के कारण. comes to rest, तो v is equal to 0. u is equal to this, v is equal to this, s is equal to this. और a हमको निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a, b, u और s वाला. सर आंसर कितना है सर? 10/64. Yes. a is equal to b square minus u square upon 2s. So this is 0 minus u square. 256. कितना होता है? 256. 256 upon 2 into 0.4. कितना आया? मेरे 10/64 आया था. कैसे? v square minus u square divided by 2s. ये a का फॉर्मूला. So this is the acceleration. और इसका साइन क्या आया? माइनस. 4 2 का 8 से इसको डिवाइड किया 32 and this is 320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये एक्सेलरेशन की वैल्यू 320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है? ये रिटार्डेशन क्यों? साइन माइनस. So how much is the retardation? 320 meter per second square. Sorry, टाइम पूछा गया है. ओके, तो टाइम निकालो. अभी हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं टाइम पे. अब हमको क्या क्या पता है? एक पहले निकालना ही पड़ेगा. टी के लिए कौन कौन से फॉर्मूले हैं? बेस्ट फॉर्मूला है v is equal to u plus at. तो v is equal to u plus at, so t is equal to v minus u upon a. v कितना है? 0 माइनस u कितना है? 16 डिवाइडेड बाय a कितना है? माइनस 320. So minus minus cancelled. This is 1 upon 20. 0.05 second. 0.05
0.05 seconds. This is the time period. आपका भी यही है? ए निकाला था कि नहीं? तो कैसे निकाला? सर आखिरी सेंटेंस समझ नहीं आया सर। आर्म्स हाइट, आर्म्स कलर। ये एक टॉल बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के ऊपर से ये टॉल बिल्डिंग कितनी हाइट है? यहां से एक बच्चा नीचे गिरता है, यहां एक आदमी खड़ा है और ये आदमी इसको गिरते हुए देखकर दौड़ता है, दौड़ के यहाँ इस बच्चे को पकड़ लेता है। जिस समय ये बच्चे को पकड़ता है, क्या ये बच्चा ग्राउंड पर है? हाइट पे। कितनी हाइट पे है? जितना हमारा बाहों ऊपर रहती है, दैट इज आर्म्स हाइट। ठीक है, ऐसे उसने उसको पकड़ लिया। तो इसमें निकालना क्या है? कहाँ है वो शब्द जिससे आपको पता लगा क्वेश्चन पूछा गया? Yes. इसकी हमको स्पीड निकालनी है, इसकी वेलोसिटी v वेलोसिटी से ये दौड़ता है और यहाँ पहुंचता है और बच्चा ऊपर से नीचे गिरता है और ये उसको हाथ में पकड़ लेता है। कितनी तरह के मोशन हो रहे हैं? दो तरह। वेरी गुड, दो तरह के मोशन हो रहे हैं। तो हम कितने इक्वेशन बना सकते हैं? दो। हर मोशन का एक इक्वेशन कम से कम। अच्छा, ये जो दो इक्वेशन हमारे बनेंगे, हमको उसमें एक इक्वेशन में क्या डालना चाहिए? v, ये वाला। क्यों? क्योंकि हमको निकालना है। तो जिस क्वांटिटी को आपने सॉल्व करना है, जिसकी वैल्यू निकालना है, वो क्वांटिटी तो आपके इक्वेशन में होनी ही चाहिए। ये बात समझ में आ गई? ओके। दूसरा, ऐसी क्वांटिटीज जरूर सोचिए जो दोनों में कॉमन हो, उससे इक्वेशन बड़ी जल्दी सॉल्व होते हैं। बताओ, दोनों में कॉमन क्या है? क्या दोनों का डिस्टेंस कॉमन है? क्या दोनों का टाइम कॉमन है? बच्चे का मोशन कहां से शुरू हुआ? छत से। इसने उसको देखा और दौड़ना शुरू कर दिया, तो दोनों का स्टार्टिंग टाइम कैसा है? सेम। और लास्ट में जाके इसने जैसे ही बच्चे को पकड़ा, दोनों का मोशन खत्म। ये भी, ये भी। तो इसलिए दोनों का टाइम पीरियड कैसा हुआ? वेरी गुड। ये डिस्कवरी बड़ी जरूरी है कि आप निकाल लें कि दोनों का सेम क्या है। उससे फिर क्या होगा? वो चीज दोनों में हम कॉमन लेंगे, दोनों में एलिमिनेट करेंगे, दोनों में रिलेट करेंगे, तो उससे हमको बड़ी हेल्प मिलेगी। तो इसका टाइम अगर t है तो इसका टाइम भी कितना है? t। और हम ये देखेंगे कि हमको गिवन क्या क्या है। ये वाले मोशन में हमको क्या दिया गया है? s दिया गया है। और बताइए, और दो क्वांटिटी आपको मालूम है? एक्सेलरेशन। Yes, very good. Acceleration कितना? 9.80%. Yes. Acceleration is 10. Approximately 10. और बोलो? Sir, v, sir, final velocity 0. No, final velocity बिल्कुल 0 नहीं है। बच्चे को हाथ में तो ले लिया। हाथ में लेने के पहले जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी, हाथ में आने के बाद ऐसे हुआ तब वेलोसिटी 0, दैट इज थर्ड मोशन। वो तो हम कंसीडर ही नहीं कर रहे। और बोलो, और बोलो। हाँ सर, u is equal to 0. हाँ, बच्चा जब ऊपर से गिरता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0. यस, u is equal to 0। इस मोशन में u is equal to 0, s is equal to this, a is equal to 10 और t is equal to t।
4 क्वांटिटी कम से कम चाहिए, मिल गई। इसमें आओ, इसका एक्सेलरेशन बताओ। बड़ी सिंपल चीज है, आदमी दौड़ रहा है, उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं, सो a इज इक्वल टू 0। तो ये कौन सी वेलोसिटी है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और इसका इक्वेशन एक ही इक्वेशन होता है, 3 इक्वेशन नहीं होते। इक्वेशन क्या होता है? s इज इक्वल टू वेलोसिटी टू टाइम, बस। और इसका दिया क्या गया हमको? s 7 मीटर। हाँ, कितनी दूर खड़ा है ये? 7। s दिया गया, और कुछ वेलोसिटी विथ व्हाट स्पीड, ये v हमको निकालना है, इसलिए ये तो हमको v का v ही रखना पड़ेगा, ठीक है। टाइम नहीं मालूम, तो अब क्या है? अननोन क्वांटिटीज कितनी हो गई? दोनों पे मिलाकर अननोन क्वांटिटीज कितनी हैं? 2, एक v और एक t। और हमारे पास कितने तरह के मोशन हैं? 2, इसलिए हम कितने इक्वेशन बना सकते हैं? 2 इक्वेशन बना सकते हैं, और 2 अननोन क्वांटिटीज हैं। तो x और y को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन लगते हैं, वैसे b और t को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन लगेंगे और बन जाएगा। ओके, शुरू करिए। पहले इसका बताइए, हॉरिजॉन्टल वाले का क्या बनेगा? s इज इक्वल टू v इंटू t, सो 7 इज इक्वल टू v इंटू t। तो t की वैल्यू कितनी आई? 7/2। अब दूसरा पकड़िए, SUAT, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। दिस S को कितना लेना है? 10। यहां से लेके यहां, और यहां से लेके यहां तक में ये 1.8 माइनस हो जाएगा। 11.8 माइनस 1.8 इज 10। तो s को लिया हमने 10। दिस इज इक्वल टू u0 प्लस हाफ, a इज g एंड g इज इक्वल टू 10 इंटू t स्क्वायर, t स्क्वायर। अरे t निकाल दिया, सॉरी। अच्छा, ठीक है, t की वैल्यू चाहिए। s इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू t स्क्वायर, सो t स्क्वायर इज इक्वल टू 5। t स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अच्छा, t स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो ये t किसके बराबर है? 7/v। तो यहाँ 7/v रख दो, तो ये क्या हो जाएगा? 49/v स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 49/2, और v इज इक्वल टू 7/2, दैट इज इक्वल टू 7/2 This is equal to 9.8 है? सर वैल्यू की वैल्यू नहीं डाल अच्छा, वही पे is equal to 7/, यहाँ yes sir, तो ऐसे ही डिनोमिनेटर में नहीं डालना है। क्यों? क्योंकि √2 की वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट नहीं होती, उसमें एरर होती है। 1.4 है ना, हमने राउंड किया हुआ। एक बार आप एरर वाला लोगे और फिर उसे डिवाइड करोगे, तो एरर आपकी और बढ़ जाएगी। इसलिए लास्ट में एक ऑपरेशन हम करेंगे, मल्टीप्लाई वाला। तो √2 के लिए नियम याद रखिए, हमेशा उसको न्यूमरेटर में लाइए, और बाकी सब सॉल्यूशन निकाल के, जैसे इसका हमने सॉल्यूशन निकाला 3.5 √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, या आप यहाँ 1.4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से डिवाइड किया, सो दिस 4. ठीक है। अब मेरे को लग रहा है कि अगर 10 की जगह 9.8 लेते तो शायद कैंसिल हो जाता। ये 9.8 लेते तो कितना
कितना आता है? 4.9 ये 4.9 ये कैंसिल हो जाता है। एनीवे ठीक है, तरीका समझ में आ गया। इस तरह से हम इसमें v की वैल्यू निकाल सकते हैं।